Good evening to all. Welcome back to Polpath and my name is Pritma Singh. अगेन हम क्विज लेकर के आए हैं और यहाँ पर एक विनर घोषित होगा लास्ट में, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस के राइट आंसर देगा और टाइम भी मैनेजमेंट होगा वहां पर। तो हर एक क्वेश्चन का जो है जो पर्सन सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम मेंशन करूंगी और प्लस लास्ट में एक विनर भी हर डे का होता है तो वो भी मेंशन होगा यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर मैंडेटरी ये है कि आप सभी क्वेश्चन नंबर जो है वहां पर लिखिए, यानी कि जो भी आप आंसर दे रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर पक्का वहां पर जो है मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और ये सीरीज ऐसी है कि यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं जो कि चयन परीक्षा में आ सकते हैं, क्योंकि चयन परीक्षा जो होती है वो कॉन्सेप्चुअल होती है, फैक्चुअल नहीं है। फैक्चुअल हो गई आपका एलिजिबिलिटी जो भी बिहार का था, स्टेट बिहार का जो था, तो उसमें काफी पेपर जो है फैक्चुअल था। अब फैक्चुअल पेपर नहीं आएगा, अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। तो यदि आप फैक्चुअल लेकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको भूल जाइए, आपको कॉन्सेप्चुअल चलना होगा और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको फैक्ट भी लेकर के चलने होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ हमने ऐसे फॉर्म किए हैं कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा प्लस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने फैक्ट भी रखे, यानी कि डेट, नेम वगैरह। तो आपका यहाँ पर दोनों जो है टाइप के क्वेश्चंस एक साथ तैयार होते हैं। और क्योंकि अब आपका काम टिक टिक करने से नहीं चलेगा, ये टिक किया टिक टिक, नहीं नहीं नहीं, आपको अब कॉन्सेप्चुअल यानी डेप्थ में उतरना ही होगा यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं। तो सिलेक्शन नहीं चाहते हैं, यदि हर बार पेपर में बैठना चाहते हैं और कई बार ट्राई करना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है। यदि आप सच में सीरियस हैं तो आपको कॉन्सेप्चुअल मोड अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप हमें जो है हमारी सारी पीडीएफ एंड जो लोक प्रशासन पर क्लास दे रही हूँ उसके फ्री हैंड रिटन नोट्स भी दे रही हूँ मैं। तो आप उसके लिए हमें पोलपाथ के नाम से हमने टेलीग्राम बनाया, उस पर हमें ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। @ नहीं लगाना है, ओनली पोलपाथ पे जो है आपको सर्च करना है पोलपाथ के नाम से। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उसके द्वारा भी आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी प्लेलिस्ट भी वहां पर लगी हुई है तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं, प्रैक्टिस की, एनसीईआरटी की, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वहाँ सारे कोर्स वीडियोस की प्लेलिस्ट लगी हुई है टॉपिक वाइज। तो आप वहां से अवेल करके अपनी क्यों प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का जो फुल कोर्स है तो उसके वीडियोस हमने अपलोडेड यहाँ पर लगा रखे हैं, आप यहाँ से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और प्लस ये बाइलिंगुअल क्लास है, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में देते हैं ताकि दोनों एस्पिरेंट को यहाँ से फायदा मिल सके। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्लास को सभी शेयर कर देंगे, ठीक है, सभी शेयर कर देंगे ताकि और लोग भी आकर के जुड़ जाएं, और क्लास को सभी लाइक भी कर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ रूलर्स एंड इक्वलिटी ऑफ रूल वर वेरिएबल इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सजेस्टेड बाय। तुलनात्मक राजनीति में शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता परिवर्तनशील थी, ठीक है। तो ये किसने कहा, अरस्तु ने कहा, एरिस्टोटल या मॉन्टेस्क्यू या फिर टॉकविले या फिर मार्क्स, किसके द्वारा ये जो है कहा गया है? तो ये कहने वाले हैं अरस्तु महोदय, ये कहते हैं। क्योंकि जो है इन्होंने क्या किया था कि कई सारे संविधानों का यानी कि 158 संविधानों का क्या किया था, उनका अध्ययन किया था, और इनको ये पता चलता है उनके अध्ययन के दौरान कि शासकों की संख्या, जब तुलनात्मक राजनीति जो होती है उसमें शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता परिवर्तनशील थी, ठीक है। तो वेरिएबल थी, यानी अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग जो है एक प्रकार से शासक की संख्या थी और उसकी शासन की जो गुणवत्ता थी वो भी अलग अलग थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ मूवमेंट नॉट अ सब फील्ड और डिसिप्लिन हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय। तुलनात्मक राजनीति एक आंदोलन है, उप क्षेत्रीय अनुशासन नहीं, किसके द्वारा देखा गया? तो जी ऑलमंड के द्वारा, जी ऑलमंड के द्वारा, या फिर लुशियन पाए के द्वारा, या सैमुअल पी हंटिंगटन, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सभी आंसर करेंगे, ये आपका ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा, जी ऑलमंड, ठीक है, जी ए ऑलमंड के द्वारा ये जो है देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही कालानुक्रमिक अनुक्रम की पहचान करें। तो पहला है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ
इंडिया, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, और दूसरा है क्या है, मंडल कमीशन, मंडल आयोग, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का गठन, जबकि चौथा है लाल बहादुर शास्त्री एज प्राइम मिनिस्टर। तो इनको जो है, जो जैसे इवेंट हुए हैं उनको सही कालक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, 1951 में क्या आता है, ये जो आपका डिसीजन यूनियन ऑफ इंडिया, शंकरी प्रसाद, ये केस जो होता है ये होता है। फिर लाल बहादुर शास्त्री क्या करते हैं, ये 1964 में जो है ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उसके बाद 1971 में जो है क्या होता है, ये बांग्लादेश फॉर्मेशन जो ये होता है, बांग्लादेश का गठन किया जाता है, ठीक है। और तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो रहा है, यहाँ पर सारे सीक्वेंस में लग गए, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पहला पहला फिर चौथा, उसके बाद तीसरा, फिर दूसरा, ठीक है, उसके बाद तीसरा और फिर दूसरा। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर बी निकल कर आ गया। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी जो है क्लास को सबसे पहले शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और क्लास ज्वाइन करते ही आप लोग लाइक कर दिया करें, क्योंकि फिर क्वेश्चन के बीच में आपको जो है याद नहीं रहता लाइक करने का, और लाइक करना, क्लास ज्वाइन करते ही लाइक कर लिया करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ग्राम सभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ऑल मेंबर ऑफ विलेज, यानी ग्राम सभा का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो एक गांव के सभी सदस्य, ऑल मेंबर ऑफ विलेज। दूसरा है ऑल अडल्ट मेंबर ऑफ विलेज, एक गांव के सभी वयस्क सदस्य। जबकि सी कह रहा ऑल वोटर्स ऑफ द पंचायत कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता। और डी कह रहा है ऑल वोटर ऑफ पंचायत, यानी कि एक पंचायत के सभी मतदाता। तो एक पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, एक पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये जो है राइट हो गया। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये आपके अधिनियम से रिलेटेड है। देखिए अधिनियम पे हमने पूरा वीडियो बना रखी, यानी कि संविधान पे हमने प्रॉपर जो है वीडियोस बना रखी हैं, और उसमें सारे फैक्ट हमने लिखे हुए हैं। तो आप उसका वीडियो देखें, वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, प्लस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके अलावा वो वीडियोस मैं आपको मतलब पीडीएफ एज अ पीडीएफ भी दे दूंगी, तो यहाँ से देख लीजिए। बड़े एक शॉर्ट तरीके में सारी चीजें रखने की कोशिश की गई है, तो आप देख लें, शायद आपको वहां से फायदा मिले, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ये आप भूल जाइए कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, आते हैं यहाँ से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेटेड प्रोविजनल सब्जेक्ट्स फ्रॉम द सेंट्रल सब्जेक्ट इन इंडिया, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार भारत में प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषयों से अलग किया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1992। किसमें जो है, जो पहली बार भारत में प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषयों से अलग किया गया था, तो ये जो है बेशक ये था भारत सरकार अधिनियम 1919। कौन सा, ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे हम। अब ये बताइए, मैंने इसमें आपको कई बार बताया है कि आपको जो है इसमें वोट का अधिकार कब मिला, बहस करने का अधिकार कब मिलता है, इनको वोटिंग करने का अधिकार कब मिलता है, ठीक है। और जो है पूरक क्वेश्चन, जो पूरक क्वेश्चन होते हैं, पूरक प्रश्न, वो जो है पूछने का अधिकार कब मिला, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यदि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, ये मैंने एक बार नहीं 20 बार बताया है, तो आप इसका मुझे देंगे। और 1909 में जो है सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत हुई थी, 1935 का आपको अच्छे से पता है, ठीक है। और जो 1892 है ये संबंधित है क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन अभी हमने आपसे किया है ये उससे संबंधित है कि बजट का पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला, बहस का अधिकार कब मिला, वोटिंग का अधिकार कब मिला। तो ठीक है, ये सभी जो है संबंधित हैं। आप इनके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जो है आंसर कीजिए। मैंने तीनों के बारे में आपको बताया है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली पेयर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। क्या है, इंटक कांग्रेस, यानी कि ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं,
किस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो आपको बताना है। एटक, सीपीआई, ठीक, आईटीसीयू, और ये आईएनटीयूसी, ये एआईटीयूसी, और ये है हिंद मजदूर सभा बीजेपी, और जबकि डी क्या कह रहा है, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस आरएसपी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हिंद मजदूर सभा ये बीजेपी से संबंधित ना होकर के किससे संबंधित है, ये जो सोशलिस्ट पार्टी है उससे संबंधित है, तो यही जो है सही नहीं पूछ रहा है, तो यही जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्डेंट सपोर्टर ऑफ द इंटीग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण का प्रबल समर्थक है। ठीक है, एफ ए टेलर है या मैक्स वेबर है या एल डी वाइट है या कार्ल मार्क्स है, कौन है इसमें? तो इसमें जो है एल डी वाइट आपके हो जाएंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर जो है आपका राइट हो जाएगा, एल डी वाइट, एल डी वाइट, ऑप्शन सी। तो व्हाइट को सफेद, आलमंड को बादाम, एंड मिल्क को चक्की। ये गूगल ट्रांसलेट का जो है कमाल है। ठीक है, जब इंग्लिश को लिख करके मैं उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करती हूँ आप लोगों के लिए, तो गूगल अपना कुछ कमाल दिखा देता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच पैटर्न ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन देयर इज अ सेंट्रल अथॉरिटी हु रिसीव एंड ट्रांसमिट्स मैसेज टू सबऑर्डिनेट लेवल। औपचारिक संचार के किस पैटर्न में एक केंद्रीय प्राधिकरण होता है जो संदेशों को अधीनस्थ स्तरों तक प्राप्त और प्रसारित करता है। ठीक है, तो केंद्रीय प्राधिकरण होना की बात हो रही है। देखिए केंद्रीय प्राधिकरण, तो चेन पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, सर्कुलर पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, व्हील पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन या वाई पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये संचार की श्रृंखला पैटर्न। ठीक है, संचार यहाँ चेन होगा, यहाँ भी चेन होगा, चेन। फिर ये श्रृंखला है, श्रृंखला का मतलब ही चेन होता है। फिर संचार का परिपत्र पैटर्न यानी कि सर्कुलर, फिर संचार का पहिया पैटर्न यानी कि व्हील, और संचार का वाई पैटर्न यानी कि वो तो है ही। ठीक है, तो इनको सबको समझ लीजिए कि संचार के कैसे कैसे पैटर्न होते हैं। जो चेन पैटर्न होता है वो कैसे चलता है, एक बंदे ने जैसे कोई भी ऑर्डर आया, कोई भी जो है मैसेज प्रसारित करना है, देना है, तो एक बंदा क्या करेगा, दूसरे को देगा, दूसरा फिर आगे अपने नीचे वाले को देगा, फिर ऐसे नीचे देगा, फिर ऐसे नीचे जाएगा, मतलब चेन पैटर्न हो गया, ये पहला हो गया। ठीक है, चेन पैटर्न हो गया। दूसरा होगा क्या, सर्कुलर पैटर्न। तो सर्कुलर पैटर्न में क्या होता है कि एक बंदा देगा दूसरे को, दूसरा देगा तीसरे को, तीसरा देगा चौथे को, और चौथा, यानी कि सर्कल में जो है चलता रहता है। ठीक है, तीसरा व्हील पैटर्न। व्हील पैटर्न में क्या होता है कि एक यहाँ बीच में होता है, वो सभी को अपना क्या है मैसेज पास कर देता है। ठीक है, मैसेज पास कर देता है। तो और वाई पैटर्न कैसे होता है, वाई पैटर्न ऐसे होता है, ऐसे ऐसे जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे सभी के बीच में गया, और फिर ऐसे ऐसे, ये वाई पैटर्न हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ कह रहा है केंद्रीय प्राधिकरण, यानी कि केंद्र में कौन होता है, तो यहाँ केंद्र में कोई नहीं दिख रहा है, किसी भी उसमें केंद्र में कोई नहीं, सिर्फ जो व्हील पैटर्न है इसी में केंद्रीय प्राधिकरण होता है, यानी केंद्र में एक मेन जो है अधिकारी वो बैठा होता है, और वो सभी को पास कर रहा है अपने संदेशों को। तो ये जो व्हील पैटर्न है यही राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, संचार का पहिया पैटर्न। इसी में जो है केंद्रीय प्राधिकरण होता है जो संदेशों को अधीनस्थ स्तरों तक प्राप्त और प्रसारित करता है, जो अधीनस्थ हैं इसके उनको वहां तक पूरा प्रसारित कर देता है, और उनसे कोई मैसेज होता है जो भी रिस्पॉन्स प्राप्त भी कर लेता है। आगे देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर एनवायरमेंटल मॉडल ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास के पर्यावरण मॉडल के लिए जाना जाता है। फ्रेडरिक्स जाने जाते हैं, लियोनार्ड बिंडर जाने जाते हैं, या फिर लुसियन पाए जाने जाते हैं, या केनेथ ऑर्गेन्सकी जाने जाते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, फ्रेडरिक्स होंगे या लुसियन पाई होंगे। चलो इसको आप लोगों पे छोड़ते हैं, मेरे अकॉर्डिंग शायद ये लुसियन पाई हो जाएगा, बट आई एम नॉट श्योर, तो मैं इसका आंसर नहीं दूंगी। ठीक है, इसका आंसर हम किसी नेक्स्ट सेशन में लेकर के आएंगे, और इसका आंसर आप सभी जो है इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, कि क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए ये आंसर आप पे जाता है, आप दीजिए, और नेक्स्ट सेशन में मैं इसको क्लियर करूंगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु सेड अथॉरिटी इज फेडरल। प्राधिकी
प्राधिकरण संघीय है, किसने कहा था? ये आइवर जेनिंग्स ने कहा था, हेरोल्ड लास्की ने, हरमन फाइनर ने या केसी वियर ने, किसने कहा था कि प्राधिकरण संघीय है? प्राधिकरण संघीय की बात जो है हेरोल्ड लास्की ने की थी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट हो जाएगा। और इनका ये पूरा स्टेटमेंट है क्या कि जो इनका जो ये लिया गया है प्राधिकरण संघीय यानी कि अथॉरिटी इज फेडरल, तो इनका पूरा सेंटेंस है कि सोसाइटी इज फेडरल हेंस द अथॉरिटी शुड बी फेडरल। ये इनका पूरा सेंटेंस है, उसी से थोड़ा सा उठा करके एक टर्म इन्होंने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। तो ये लास्की कहते हैं सोसाइटी इज फेडरल हेंस द अथॉरिटी शुड बी फेडरल, ये लास्की का मानना है और इन्हीं का ये सेंटेंस है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संघाई सहयोग संगठन के बारे में दिया गया है अगला सेंटेंस, और ठीक है तो ये देखेंगे हम क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई सहयोग संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट कोऑपरेशन इन ट्रेड पॉलिटिक्स एंड कल्चर। यह व्यापार, राजनीति और संस्कृति में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। जबकि दूसरा क्या कह रहा है, द एंटी टेररिस्ट एंटी रीजनल होगा, यहाँ पर रीजनल होगा, द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ SCO इज लोकेटेड इन बीजिंग। SCO का आतंकवाद विरोधी ढांचा जो है बीजिंग में स्थित है, ठीक है। तो जो रीजनल एंटी टेररिस्ट क्या है स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, रैट्स शॉर्ट में क्या बोलते हैं। आई थिंक ये पॉइंट ज्यादा ही मोटा हो गया है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करती हूँ। चलिए अब देखते हैं इसको क्या बोलते हैं, रैट्स, ठीक है। तो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ये हुआ इसका फुल फॉर्म। तो रैट्स कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये बीजिंग में ना होकर के ये कहाँ पर है, ये जो है ताशकंद उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान ताशकंद में है। वहां पर जो है जो यानी कि ताशकंद में है ये। तो ये आपका जो है गलत हो गया, दूसरा गलत है और पहला सही है। तो आपका जो है ओनली वन ये जो है ये राइट हो जाएगा, केवल वन, केवल पहला आपका सही है, दूसरा नहीं, क्योंकि ये बीजिंग में ना होकर के ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान में है वहां पर स्थित है। चलिए देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, फॉर सावरकर व्हाट वर द 3 फंडामेंटल बॉन्ड्स दैट यूनाइटेड द हिंदूज। सावरकर के लिए हिंदुओं को एकजुट करने वाले 3 मूलभूत बंधन क्या थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सावरकर से संबंधित। तो क्या है, टेरिटरी, रेस, कल्चर, टेरिटरी, पॉपुलेशन, सोवरेनिटी यानी कि क्षेत्र, जाति, संस्कृति, क्षेत्र, जनसंख्या, संप्रभुता, और तीसरा क्या कह रहा है, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, क्षेत्र, सरकार और अंतरराष्ट्रीय मान्यता, और डी कह रहा है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है सावरकर के लिए जो है टेरिटरी, रेस एंड कल्चर, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका जो है राइट हो जाएगा। टेरिटरी, रेस एंड कल्चर ये जो है इनके लिए मूलभूत 3 जो है बंधन थे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सभी करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड बुद्धिज्म एज अ मोरल एंड टॉलरेंट अल्टरनेटिव टू मार्क्सिज्म। निम्नलिखित में से किसने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद के नैतिक और सहिष्णु विकल्प के रूप में माना। राम मोहन राय, विवेकानंद, BR अम्बेडकर या MN रॉय, किसने माना। तो ये है मानने वाले अम्बेडकर, ऑप्शन सी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। और इनके बारे में मैंने इनकी बुक जो बौद्ध से संबंधित है और उसका नाम भी मैंने बताया है। और तो इनके जो है इसके बारे अम्बेडकर के बारे में थोड़े जो इम्पोर्टेंट बुक्स है, प्लस जो बौद्ध के रिलेटेड एक बुद्ध है बुक है इनकी, उसका नाम फटाफट आप जब सभी जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, नाम है, इसलिए इसको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है,
ठीक है, इधर इलेक्टोरल प्रोसेस है और इधर कंट्रीज हैं, तो ये इट्स वेरी इजी, सभी के लिए जो है समझ में आएगा। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, आपको मैच करना है और यहाँ जो कोड दिया गया है वहां से सही आंसर निकालना है। तो इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, सेकंड बैलेट सिस्टम और एडिशनल मेंबर सिस्टम, पार्टी लिस्ट सिस्टम, ये है। जबकि यहाँ है जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूएसए, फ्रांस। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम सबसे पहले कहाँ है? ये यूएसए से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। फिर सेकंड बैलेट सिस्टम कहाँ से हो जाएगा? आई थिंक सेकंड बैलेट सिस्टम ये हो जाएगा फ्रांस से। सेकंड बैलेट सिस्टम फ्रांस और एडिशनल मेंबर सिस्टम ये किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा जर्मनी से हो जाएगा, ठीक है। और जबकि पार्टी लिस्ट सिस्टम ये कहाँ से हो जाएगा? ये स्विट्जरलैंड से हो जाएगा, ठीक है, ये स्विट्जरलैंड से हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, नहीं थर्ड, आपका आंसर थर्ड, फोर्थ एंड देन फर्स्ट एंड देन सेकंड, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आंसर बी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? डिपेंडेंसी थ्योरी, समीर आमीन, डिपेंडेंसी थ्योरी समीर आमीन, ठीक है। आप जो है अगर जो फॉन्ट आपको, क्योंकि दोनों बाइलिंगुअल लेते हैं तो कोई कोई फॉन्ट छोटे होने करने पड़ते हैं हमको, तो आप ऐसे इसको स्क्रीन को जूम कर लेंगे तो आपको सब कुछ दिखेगा, ठीक है। आप स्क्रीन अपनी स्क्रीन को आप जूम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी स्क्रीन को, जो हिंदी वाले हैं हिंदी को जूम कर लें और इंग्लिश वाले इंग्लिश को जूम कर लें और अपना अपना पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, पहला है डिपेंडेंसी थ्योरी समीर अमीन, जबकि दूसरा क्या कह रहा है? थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट लुशियन पाई, जबकि कह रहा है थ्योरी ऑफ एलिनेशन कार्ल मार्क्स, और चौथा कह रहा है थ्योरी ऑफ निगेटिव लिबर्टी जॉन रॉल्स। पहला है निर्भरता सिद्धांत समीर अमीन, विकास का सिद्धांत लुसियन पाई, अलगाव का सिद्धांत कार्ल मार्क्स, और चौथा कह रहा है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत जो क्या है? जॉन रॉल्स। तो ये जो है नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत जॉन रॉल्स का नहीं होगा बल्कि सकारात्मक होगा, ठीक है, ये सकारात्मक होगा और यही गलत है इसमें। जब सकारात्मक होगा, यहाँ नकारात्मक दे दिया है, तो ये जो है ऑप्शन डी आपका गलत है, बाकी सभी जो है सही है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये सही हो जाएगा और जो चौथा ऑप्शन है ये गलत है, चौथा वाला गलत दिया गया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन फीचर्स ऑफ इंडिया एंड यूके, निम्नलिखित में से कौन भारत और यूके के सामान्य विशेषताएं हैं? सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद की सर्वोच्चता, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखित संविधान, और बाई कैमरलिज्म यानी कि द्विसदनीयवाद, और जबकि चौथा कह रहा है प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, प्रधानमंत्री सदन के सबसे बड़े दल का नेता होता है। तो इसमें कौन कौन से करेक्ट हैं? तो देखो, जो यूके है, बात यहाँ किसकी हो रही है पहले ये देख लो किसकी बात हो रही है। तो सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट यहाँ यूके में है बट भारत में नहीं है, तो ये एक हट गया। भारत में क्या है? किसकी? संविधान की सर्वोच्चता है, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भारत में है बट यूके में नहीं, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। बाई कैमरलिज्म ये है यानी कि द्विसदनीयवाद ये है, और प्राइम मिनिस्टर जो है सबसे बड़े दल का नेता होता है, तो ये दोनों हमारे राइट हैं। तो किसमें है? फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, सी आपका राइट हो रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी जो है सेशन को लाइक कर देंगे। देखिए, जितना आप लाइक करेंगे उतना अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, जितना आप शेयर करेंगे उतना अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। और जितना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना अच्छा जो है आपको सारा मटेरियल मिलेगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप हमें कितना मोटिवेट करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले और जो है सारी चीजें यहाँ पर मिलती रहें, एक ही चैनल पे सब कुछ मिल जाए। तो आप पे डिपेंड करता है आप हमें कितना मोटिवेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि मोटिवेशन के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि आप लोग की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, हाँ, तो थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म में थोड़ा देना मटेरियल उतना अच्छा फिर हो नहीं पाता है। आप सभी जो है समझदार हैं, इस बात को समझते हैं कि सभी को मोटिवेशन चाहिए होता है। तो आपके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सब कुछ फ्री है, इसमें आपको पैसे नहीं लगने हैं, तो ये आप कर सकते हैं बड़े आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
Rolf Miliband moved the state as an instrument in the hands of ruling class, which perspective of comparative politics can be placed under। तो रॉल्फ मिलिबैंड ने राज को शासक वर्ग के हाथों में एक उपकरण के रूप में चलाया। उन्होंने तुलनात्मक राजनीति किस परिप्रेक्ष्य में रखा जा सकता है, उनकी जो तुलनात्मक राजनीति को किस परिप्रेक्ष्य में रखा जा सकता है, स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक, फेमिनिस्ट यानी कि नारीवाद, इंस्ट्रूमेंटल यानी कि यांत्रिक, ऐसे कह सकते हैं इसको, यांत्रिक, ठीक है, और प्लूरल सोशलिस्ट यानी कि बहुल समाजवादी। तो इनको किस में रखा जाता है, इंस्ट्रूमेंटल, सी हो जाएगा, इसमें रखा जा सकता है यांत्रिक, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द ड्राफ्टिंग कमिटी member of the Constituent Assembly said that governor nominated by the president will be the agent of the central government. Identify it. संविधान सभा की मसौदा समिति के सदस्य ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होगा। पहचानो, जो नीचे दिए गए नाम उनमें पहचानो। टी कृष्णामाचारी हैं या बी.आर. अम्बेडकर हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं या राजेंद्र प्रसाद हैं, ऐसा किसने कहा था, ठीक है, तो ये टी कृष्णामाचारी हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड द इलेक्टोरल लॉ एज द मेजॉरिटी यानी कि प्लुरलिटी सिंगल बैलेट सिस्टम दैट टेंड्स टू अ पार्टी ड्युअलिज्म। निम्नलिखित में से किसने चुनावी कानून को परिभाषित किया, बहुमत एकल मतपत्र प्रणाली जो एक दल के द्वैतवाद की ओर प्रवृत्त होती है, डुवर्जर्स लॉ या राय रायकर प्रोपोर्शन, और अगला क्या है, सार्टोरी टेंडेंसी लॉ या फिर कॉक्स कोऑर्डिनेशन आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर राय रायकर प्रोपोजिशन तो होगा नहीं, सार्टोरी, यहाँ पर डुवर्जर्स लॉ यानी कि डुवर्जर का कानून, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यही वाइंड अप करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड जितने भी लोग जुड़े हुए हैं प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द सेशन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट लाइफ। जय हिंद, जय भारत।